जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। तो आइए हम शुरू करते हैं। और इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, और अविश्वास पर हाय के बारे में, और बहुत से दबे लोगों के विश्राम के बारे में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। तो हमने पीछे देखा कि यीशु ने अपने 12 चेले मनोनीत किए और उनको जो जो आज्ञाएं देनी थी और जो जो आशीर्वाद देने थे वो सब देने के बाद है प्रचार करने के लिए यीशु मसीह है वो आगे चले गए। और यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह यीशु का कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने को भेजा। और हम ये भी देख चुके हैं कि यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसको बंदी बना लिया गया था और वो जेल में डाल दिया गया था। जब यूहन्ना ने बंदी गृह में ये समाचार सुने कि इस प्रकार के चमत्कार है वो हो रहे हैं और लंगड़े हैं वो चलते हैं और गूंगे हैं वो चंगा किए जा रहे हैं, अंधे हैं वो देखते हैं और लकवे के रोगियों का इलाज किया जा रहा है, और बहुत सारे चमत्कारों को जब यूहन्ना ने जेल में सुना तो उन्होंने यीशु से पूछने के लिए अपने चेलों को भेजा। और यीशु मसीह से वो पूछना चाहता था कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाढ़ जोहें। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह के पास पूछने के लिए भेजा कि जिस मसीह का हम इंतज़ार कर रहे थे, जो पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी एक मसीहा के आने के बारे में, जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, तो क्या वो तू ही है या हम किसी और का इंतज़ार करें। तो यीशु ने यूहन्ना के चेलों को उत्तर दिया, जो काम तुम सुनते हो, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। तो अब यूहन्ना के चेलों की बात सुनकर यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम सुन रहे हो आसपास, जो चर्चा फैली हुई है चारों ओर, और जो कुछ तुमने अभी देखा और देख रहे हो वो सब कुछ जाकर यूहन्ना से कह दो। क्या कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो जितने चमत्कार जो चमत्कार यहाँ पर आसपास तुमने देखे हैं, सुने हैं, जिनकी चर्चा की है, उन चर्चाओं के बारे में तुम यूहन्ना को जाकर बता दो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो वो समझ जाएगा कि वो मसीहा जिसका पूरी दुनिया और वो इंतजार कर रहा था वो मैं ही हूँ या वो किसी और का इंतजार करे। उन्हें पता चल जाएगा कि वो मसीहा सिर्फ मैं ही हूँ, और धन्य है वो जो मेरे कान ठोकर न खाए। यूहन्ना के चेले जब चले गए तो यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि धन्य है वह जो मेरे कान ठोकर न खाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम का प्रचार करने में जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं वो लोग ठोकर खाते हैं, जो उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, जो उसके बंदों को सताते हैं, जो वचन में रुकावट पैदा करते हैं, वो लोग ठोकर का कारण है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट यहाँ कहा कि वो लोग धन्य हैं जो इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं करते और ठोकर नहीं खाते। और आगे हम 7वीं लाइन से देखते हैं। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। तो ये सब बातें यूहन्ना के चेलों के साथ हो चुकी। और इसके बाद जब इसके चेले यूहन्ना के चेले यीशु के पास से चले गए तो यूहन्ना के विषय में लोगों से यीशु मसीह क्या कहने लगा, ये हम देख रहे हैं 7वीं लाइन में। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? तो जब लोगों ने ये सुना कि कोई यूहन्ना नाम का आदमी है जो कि परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहा है और लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, तो एक बड़ी भीड़ है वो जंगल की तरफ उमड़ पड़ी थी।
उसी के विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुमने यूहन्ना का समाचार सुना था, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? जंगल में क्या तुम सरकंडों को देखने गए थे जो कि तेज हवा के कारण हिलते डुलते हैं? फिर क्या देखने गए थे भाई तुम? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखने गए थे? देखो, जो मलमल के कपड़े पहनते हुए राजभवनों में रहते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम फिर क्या देखने गए थे? क्या बहुत अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखने गए थे? मलमल के कपड़े पहने हुए देखने गए थे? बड़े बेशकीमती कपड़े पहने हुए किसी व्यक्ति को देखने गए थे? तो वो सब तो राजमहलों में मिलता है, जंगलों में वो चीज़ नहीं मिलती है। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? तो फिर पूछता भी, तुम गए किस लिए थे वहाँ पर? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को देखने गए थे। जी हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम वहाँ गए थे, तुमने जिसको देखा वो भविष्यवक्ताओं से भी बहुत बड़ा है। यह वही है, अर्थात यूहन्ना वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरा दूत है जिसने मेरे आगे मार्ग को तैयार किया, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा था। और 11वीं लाइन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, गौर फरमाएं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। तो हम जो सोचते हैं कि हम जो है अब्राहम की संतान हैं, या हम जो जब शुरू में जो मानव पैदा हुआ था, आदि मनुष्य, हम उसकी संतान हैं और वो बहुत बड़े थे, तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि स्त्रियों से जिन्होंने जन्म लिया, अर्थात मनुष्य जाति में जो सबसे बड़ा है वो यूहन्ना है, और यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं हुआ है, और यूहन्ना ही स्त्रियों में जन्मे व्यक्ति से सबसे बड़ा है। आगे बताते हैं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल छोटा पद जिसके पास है, बिल्कुल ये समझ लो कि एक उदाहरण के तौर पर कि सबसे गरीब व्यक्ति है, वो भी जो यूहन्ना से बड़ा पद रखता है। तो कितना बड़ा इमेजिन कर सकते हैं हम, स्वर्ग का राज्य, कितनी वैशालीता, कितनी वैभवता वहाँ पर हम देखने को मिल सकती है। कितना विशाल है वो स्वर्ग है, जिसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। ये सभी यीशु ने बताया है। तो आशा है आप समझ गए होंगे अब कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, सबसे जो बड़ा है वो यूहन्ना है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़े लेवल का है। आगे 12वीं आयत से ही पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। चलिए 12वीं आयत को एक बार फिर से देख लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे हैं, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके कान हो वह सुन ले। तो इन बातों के द्वारा यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि जिस स्वर्ग के राज्य का तुम इंतज़ार कर रहे थे, सारी दुनिया कर रही थी, और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि इस धरती के ऊपर एक जगत की ज्योति का जन्म होगा, और एक स्वर्ग की ओर से परमेश्वर का बेटा जन्म लेगा। वो बेटा जन्म ले चुका है, और स्वर्ग का राज्य बिल्कुल तुम्हारे नज़दीक आ चुका है और तुम्हारे सामने खड़ा है। 16वीं आयत से हम देखते हैं, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? आगे कहते हैं कि यहाँ के इस समय जो लोग हैं मेरे आसपास है, जो सामने हैं, इनकी उपमा, इनके बारे में, इनके जैसा उदाहरण मैं किस प्रकार से दूं? मैं बड़ा कशमकश में हूँ। और आगे लिखते हैं, वे उन बालक के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने नए नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल इसी प्रकार का है कि किसी ने डीजे बजाया और सामने फ्लोर
और रंग बिरंगी लाइटें थी, लेकिन नाचने वाले नए नाचे। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि विलाप करने वाले हैं, वो तेज़ तेज़ स्पीड से विलाप कर रहे थे, लेकिन तुमने छाती न पीटी और तुम न रोए। आज के मनुष्य हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार के हैं, क्योंकि यूहन्ना न खाता या न पीता, और वे कहते हैं उसे दुष्ट आत्माएं हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए यूहन्ना के और अपने बारे में एक उदाहरण देते हैं कि यूहन्ना इस दुनिया में आया जो न खाता था और न पीता था। हमने पीछे देखा कि हमने पढ़ा था कि यूहन्ना है वो चिड़ियाँ खाता था। चिड़ियाँ ये उड़ने वाली चिड़ियाँ नहीं, बल्कि उस देश का एक फल है, एक सब्जी है जिसको कि मटर की तरह मान सकते हैं। मटर में फलियाँ निकलती हैं, ऐसी फलियाँ निकलती थी एक पेड़ से, वो उन फलियों को खाता था और शहद इसके साथ में लेता था। सिर्फ 2 ही चीज़ों का वो सेवन करता था, अर्थात वो सांसारिक जो भोजन है उसका सेवन नहीं करता था और सिर्फ वही खाता था। तो जब यूहन्ना है सिर्फ सांसारिक चीज़ें नहीं खाता था, तो लोगों ने उसके बारे में कहा कि इसमें तो दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए कुछ खाता पीता नहीं है। दूसरी तरफ है मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम कहते हो देखो पेटू पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से ठहरा जाए। दूसरी तरफ यीशु मसीह कहते हैं कि लेकिन मैं जो परमेश्वर का बेटा हूँ तुम्हारे सामने जब खाता पीता आया हूँ और पापी लोगों का मित्र तुम मुझे कहते हो और महसूल लेने वालों का मित्र तुम मुझे कहते हो और पियक्कड़ मनुष्य कहते हो और पेटू कहते हो। तो ये सब क्या है? तुम है जो नहीं खाता तो उसके बारे में ये कहते हो, कोई खाता है तो इसके बारे में ये कहते हो, अच्छा कुछ भी नहीं कहते हो। लेकिन आगे अंतिम लाइन में कहते हैं पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो आखिर में सबके सामने आ जाती है। और आज हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, और अभी हम देख रहे हैं 20वीं आयत में पहुंच चुके हैं। अविश्वास पर हाय। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि 7वें 8वें 9वें अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह और चमत्कार और बहुत से नगरों में किए थे, बहुत से शहरों में किए थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह है उन्हीं नगरों को उलाहना दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई तो प्रदान की और बहुत बड़े बड़े चमत्कार जो पृथ्वी पर कभी नहीं हुए थे ऐसे चमत्कार किए। लेकिन लोगों ने इतने बड़े चमत्कार चिन्ह को देखकर भी अपना मन नहीं फैलाया था, अपना मन नहीं फिराया था और यीशु को परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर के बेटे के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो ऐसे ही नगरों, ऐसे शहरों जिसमें यीशु मसीह ने इतना प्रचार प्रसार किया था और परमेश्वर के नाम को महिमा दी थी बड़े बड़े चमत्कारों के द्वारा, उन्हीं नगरों को इसमें उलाहना देते हैं। और ये कौन से नगर है? ये हमें देखने को मिलते हैं 21वीं आयत में लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। एक शहर का नाम खुराजीन है और दूसरे का बैतसैदा है। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आपने पुराने नियम में देखा कि सूर और सैदा का अंत हो गया था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया था और मूर्ति पूजा करने लगे थे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि सूर और सैदा के जो नगर हैं उसके अंदर ही जैसे काम मैंने यहाँ किए ना, तो ऐसे करता तो वो लोग 99 नगर के लोगों की तरह टाट ओढ़ कर और राख में अपने आप को लपेट कर अपने पापों से तौबा कर लेते, ठीक है, और कब के अपना मन फिरा लेते। यानी वो जो जिनको बहुत पापी समझा जाता था, यदि उन लोगों के बीच में ये चमत्कार कर लेते तो वो भी मुझ पर विश्वास कर लेते। लेकिन तुम्हें पापी नहीं समझा जाता था, तुम्हें तो नॉर्मल व्यक्ति समझा जाता था, तुमने मेरे नाम को वैल्यू नहीं दी है। आगे फरमाते हैं 22वीं आयत से लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा है वो अधिक सहने योग्य होगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा इस बात के लिए कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, ईमान नहीं लाए हो और मेरी इंसल्ट की है, बल्कि जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा तो उस समय तुमसे सहने योग्य दशा है वो सूर और सैदा की होगी, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े चमत्कार नहीं किए गए थे। यदि इसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी, थोड़े लेवल के भी चमत्कार किए जाते तो भी वहाँ के लोग हैं वो
सुधर जाते, आगे 2 नगरों को और परमेश्वर उलाहना देते हैं। 23वें आयत से देखते हैं, हे कफरनूस, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। तो यहाँ पर कफरनूस जो सिटी है उसके बारे में यीशु मसीह बताते हैं कि तुम्हें कितना और मान सम्मान देकर ऊंचा किया जाए। तुझे ऊंचा नहीं किया जाएगा, बल्कि तुझे पाताल लोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहेगा। तो यहाँ पर उलाहना देते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में जो काम किए गए ना, जितने धार्मिक काम किए गए हैं, सामर्थ्य काम किए, ऐसे यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक है बना रहता। आपको पता होगा, पुराने नियम में आपने पढ़ा होगा कि पुराने नियम में सदोम और अमोरा नगरों का विनाश कर दिया गया था वहाँ के लोगों के पाप के कारण। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि वहाँ के लोग तो कुछ भी पापी नहीं थे, तुम उससे कहीं बढ़कर हो। और ऐसे ही काम, इतने सामर्थ्य काम यदि वो वहाँ दिखा देते परमेश्वर, तो वो नगर आज तक बना रहता। 24वीं आयत में लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने की होगी। लेकिन वो कहता है कि तुमने जो ये किया है, मुझ पे ईमान नहीं लाए, विश्वास नहीं किया है, इसलिए जब न्याय किया जाएगा इस दुनिया का, तो तुम्हारी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तुम्हें किसी भी रीति से बख्शा नहीं जाएगा। और हम इस 11वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, और इस अंतिम पड़ाव में हम देखेंगे बहुत से दबे लोगों के लिए विश्राम के बारे में, जो कि बाइबल में बहुत ही पॉपुलर है। और इसे बार बार जगह जगह पर ये आयतें हैं हम देखने को मिल जाते हैं, चाहे कैलेंडर हो, चाहे हर रोज़ जो हमारे पास वचन आते हो, उसमें ये बहुत से दबे लोगों के बारे में हमें ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाता है। और ये हम देखते हैं 25वीं आयत से लेकर 30वीं लाइन तक। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत से दबे लोगों के लिए विश्राम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। अर्थात स्वर्ग के भेदों के बारे में, ठीक है, स्वर्ग का भेद है वो पिता परमेश्वर ने, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनसे छिपा के रखा। इस बात के लिए यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, ये आपने बहुत ठीक किया कि आपने जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज़्यादा अमीर है, जो चौधरी है, उनसे छिपा के रखा और बच्चों पर आपने ये प्रकट किया। 26 में ऐसे लिखा है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर प्रकट करना चाहे। कहते हैं कि परमेश्वर ने किसी ने नहीं देखा है, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि वो जगत के उद्धार करता है और परमेश्वर के एकमात्र बेटे हैं। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह कहते हैं कि पिता ने पुत्र को देखा है और पुत्र ने पिता को देखा, और एक दूसरे के बारे में दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य जो पृथ्वी पर है, पिता और पुत्र को उन लोगों ने भी देखा है जिन पर वे अपने आप को प्रकट करना चाहें। और 28वीं लाइन से देख रहे हैं हम, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर जो बाइबल की बात है वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ बहुत हल्का है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं के मानोगे, मुझसे सीखोगे, मेरे जैसे कार्य करोगे, मेरे पीछे चलोगे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होलोगे, तो तुम्हें जो सांसारिक जो बोझ मिला है, शैतान ने तुम्हें जो सताव दिया है, और तुम्हें हर कार्य जो इस संसार में रहते हो कठिन जान पड़ता है, वो सब कुछ बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी बात की इस दुनिया में, इस जीवन में घटी नहीं होगी। तुम ऐसा ना सोचो कि मेरी शिक्षाओं पर चलना बहुत कठिन है, बल्कि ये तो बहुत ही आसान है। एक बार तुम्हें आदत डालने की ज़रूरत है परमेश्वर के साथ चलने की,
एक बार तुम परमेश्वर के साथ चल पड़े, उसके नियमों पर चल पड़े और आप लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, तो हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं जो आम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई, पीड़ित और कष्ट देने वाली है, तुम्हारे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और सब कुछ तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जब तुम परमेश्वर के साथ चलने लगोगे और मेरी शिक्षाओं पर चलने लगोगे तो तुम्हारा नाम है जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, जो किसी भी रीति से काटा नहीं जाएगा। और तुम इस जीवन के साथ साथ जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उस समय में भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के हकदार होंगे और सदा में तुम्हारा परमेश्वर और तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे भाई बनकर, हमारे बेटे बनकर, हमारे दोस्त बनकर, और फिर तुम्हें इस जीने मरने के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। और लेकिन यदि तुम सोचते हो कि तुम शैतान के पीछे ऐसे ही चलते रहोगे तो ये जैसे शरीर ख़त्म होएगा और इस दुनिया का न्याय किया जाएगा तो तुम्हें शैतान के पास ही भेज दिया जाएगा, जहाँ पर कि तुम्हारे लिए सिवाय धधकती हुई आग के कुछ भी नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में हमने बस इतना ही देखा। अगले 12वें अध्याय में हम देखेंगे सब्बत के प्रभु के बारे में और सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करने के बारे में, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक के बारे में, और यीशु और बाल जबूल के बारे में भी हम देखेंगे, और पेड़ और उसका फल के बारे में देखेंगे, और स्वर्गीय चिन्ह की मांग के बारे में, और अधूरे सुधार से क्या विपत्ति आती है ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ अंत में हम देखेंगे यीशु की माता और उसके भाई के बारे में, लेकिन ये सब होगा अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक भी परमेश्वर के वचनों को पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छे अच्छे वीडियो हमारे आप ऐसे ही देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पूरी बाइबल को हम यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर डालें। आज के वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।